हर सुबह मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन और क्या कम है। अच्छा या बुरा तो केवल एक भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। वहां कुछ इवोल्यूशन होगा, लेकिन आगे यहाँ जाऊंगा तो अब जो मटेरियल यहाँ से निकल के आया है, इरोड होके आया है, अपर्दन होके आया है, वो आगे आकर इधर कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो इधर मेरे को कौन से मिलेंगे? डिपोजिशन वाले मिलेंगे, निक्षेपण वाले मिलेंगे, और यहाँ कौन से मिलेंगे सर? इरोजन वाले मिलेंगे। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुबह अपना रूटीन करके, पढ़ाई करके और यहाँ पे बाहर वेदर को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं हमेशा बाहर निकलती हूँ। और अभी लगभग 8 बजे का टाइम हुआ है सुबह, और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पोहा। पोहा मैं बनाऊँगी हम 4 लोगों के लिए, और मेरा सिंपल सा रूल होता है कि जितने लोग उतना मुट्ठी भर के मैं पोहा लेती हूँ और उसको नॉर्मल पानी में मैं वॉश करती हूँ। ज़्यादा भिगो के नहीं रखती हूँ, जस्ट वॉश करके सबसे पहले पोहे को साइड में रख देती हूँ। इससे जो पोहा है ना, बहुत ही खिला खिला बनता है। साथ के साथ मैं मूंगफली भी एयर फ्रायर में रोस्ट करने के लिए रख देती हूँ। और अभी लगभग 9:30 होने वाला है। ब्रेकफास्ट करके, सबको ब्रेकफास्ट करवा के, और अभी यहाँ पे फ्री हो गई हूँ मैं। अभी जो मैंने सुबह ज्योग्राफी का लेक्चर लिया था ना, वो मैं अभी एनसीईआरटी से करूँगी अच्छे से। 2 बार मैं रीड करूँगी। कोई भी मैं नया टॉपिक करती हूँ, जैसे लैंड फॉर्म्स वाला एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, जो यूपीएससी के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन स्टेट पीसीएस के हिसाब से वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पहली बार मैं कोई चीज़ करती हूँ तो उसको पहले यूट्यूब पे वीडियो देख लेती हूँ, ताकि जब मैं खुद से करूँ तो मुझे जल्दी चीज़ें समझ में आए, शब्द थोड़ा सा जाने पहचाने लगें, खुद को डर थोड़ा सा कम लगे। नहीं तो हम खुद से ही कोई नया चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हमें इतने सारे नए वर्ड्स मिलते हैं कि दिमाग जो है कनेक्शन नहीं बना पाता। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं किसी टीचर से। आजकल तो यूट्यूब ने सब इतना आसान कर दिया है, और उसके बाद खुद से 2 बार रीडिंग ले लेते हैं, तो शब्द और उनका मतलब, वो टॉपिक सब जाना पहचाना लगने लगता है। पता है, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। हरियाणा सिविल सर्विसेज में मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला चीज़ ना, एज इट इज़, ये वाली लाइन एज इट इज़ पूछी हुई है 2023 में। अभी जस्ट मैं ये वाला चैप्टर रीड कर रही थी सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम की रीडिंग में कुछ कुछ चीज़ समझ में आती हैं, जैसे कि ये चीज़ सेम यहाँ पे रिपीट कर दी है, इसको क्रॉस करना। जब सेकंड टाइम रिवाइज़ कर रही थी, तब चीज़ों को अच्छे से समझ के और अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई कर रही थी, ताकि जब फिर से रिवीजन करने आऊँ तो मुझे अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी यहाँ पे मिलें, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है फिर रिवीजन करना।
और आयुष की अभी विंटर वैकेशन चली हुई है, तो अभी वो साइकिलिंग करने जाएगा बाहर, इसलिए वो खुद रेडी हो रहा था पूरा, ताकि उसको बिल्कुल भी हवा ना लगे। आजकल मौसम ऐसा है कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती है। और आजकल फादर इन लॉ आए हैं, तो वो पार्क में ही घूम रहे हैं, तो वो देख लेंगे इसको। और आपको पता है मैं मीठा कम खाने का ट्राई करती हूँ, लेकिन काजू कतली मेरा जो है फेवरेट है। और फादर इन लॉ इन दिनों जब आए थे घर से, तो वो लाए थे काजू कतली, साथ में वो ये मावा बर्फ़ी भी लाए थे, जो मिल्क पाउडर और दूध से बनता है। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो घर में आती रहती हैं, जिनकी वजह से हमारा मीठे पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, बट कोई ना, खैर चलता है कभी कभी। और मिठाई खा के मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो आप सबको मिल चुका होगा, कि मैंने एचटेट को 1 महीने में सेल्फ स्टडी से घर का सारा काम करते हुए कैसे मैनेज किया था, वो मैंने आपके लिए बनाया था। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट वाटर पिया था। और अभी लगभग 1:30 बजने वाला है दोपहर का। अभी लंच की तैयारी शुरू करने वाली हूँ मैं। वैसे जो लोग लंबे टाइम से मेरा व्लॉग देखते हैं, उनको पता होगा कि लंच में हम 99% टाइम चावल ही खाते हैं, लेकिन आज डिमांड आई है स्पेशल मौसम को देखते हुए कि गर्मा गर्म पराठे बनाए जाएं चाय के साथ में। और ये रहा मेरा लंच, जिसमें है धनिया की चटनी, लाल मिर्च लहसुन की चटनी, दही, पराठा और आम का अचार। जो लोग पहले से मेरा व्लॉग देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं चाय कभी नहीं पीती, मैंने आज तक नहीं पी, और मैं दही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और साथ के साथ यहाँ पे मैं करंट अफेयर कर रही थी। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं हमेशा पजल रही हूँ। कभी न्यूज़पेपर से मैंने स्टार्ट किया था, फिर मंथली मैगज़ीन से स्टार्ट किया, फिर डेली स्टार्ट किया करना। और डेली वाला भी मैं कन्फ्यूजन में रहती थी कि किसका ज़्यादा बेटर है। आजकल मैं निर्णय IAS जो चैनल है वहाँ से कर रही हूँ। वो बहुत कम टाइम में पूरे दिन का करंट अफेयर बता देते हैं, फिर वीकली भी बताते हैं, मंथली बताते हैं, जिससे रिवीजन भी हो जाता है साथ के साथ। और आजकल धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, तो बहुत सर्दी थी, तो मैंने यहाँ पे ब्लोअर लगाया, रूम को थोड़ा सा गर्म किया 5 मिनट, और उसके बाद मेरा नैप टाइम हो गया है। लंच करने के बाद मैं प्रेफर करती हूँ कि 25 मिनट्स का एक नैप ले लूँ, जिससे मैं रिफ़्रेश हो जाती हूँ, और फिर वापस घर के काम करने हो या पढ़ाई करनी हो, वो अच्छे से हो पाता है। और उठने के बाद मेरे को विंडो के बाहर आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा बैकयार्ड में ना बेटा, हस्बैंड और फादर इन लॉ प्ले कर रहे हैं गन गन। और इनको पता है कि अभी कैमरे से वीडियो शूट हो रहा है, तो अभी ये अपना स्किल यहाँ पे दिखा रहे हैं दोनों जने। और मेरे पास ना पहले ये कमेंट बहुत आते थे कि आप एक ही बच्चा करोगे क्या, 2 बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो, एक बच्चे को ज़रूरत होती है दूसरे बच्चे की। तो देखो, मेरे घर में मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि आयुष के साथ खेलने के लिए सब बच्चे बन जाते हैं, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। और हमेशा मुझे ये फ़ील हुआ है कि आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही नहीं निभाती अकेली, बल्कि पूरी फैमिली मिलके निभाती है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान की भी और अपनी फैमिली की भी। और अभी डिमांड आई है कि इन लोगों को कॉफ़ी पीनी है, फादर इन लोग को और हस्बैंड को, तो मैं दोनों के लिए कॉफ़ी यहाँ पे बनाई मैंने। इन दोनों को कॉफ़ी बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा घर का काम किया था, लाइक कपड़े वपड़े फोल्ड करना। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा CSET का पढ़ाई किया था, जो क्लिप लेना मैं भूल गई। और डिनर की तैयारियाँ मैंने शाम को शुरू कर दी। यहाँ पे डिनर में मैंने बनाया था गाजर, गोभी, मटर की सब्जी, साथ में चपाती और मेरी फेवरेट कर्ड। और डिनर करने के बाद अभी टाइम हुआ था 7:16 शाम के, और अभी मैंने शुरू किया था अपना इकोनॉमी का करंट अफेयर। मृणाल पटेल सर, इनको तो हर कोई जानता होगा जिसने कभी भी UPSC या स्टेट PCS का तैयारी किया होगा और इकोनॉमी पढ़ा होगा, तो इनका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इकोनॉमी के करंट अफेयर मैं कहीं से भी करूँ, लेकिन जो मंथली करंट अफेयर होता है तो वो मैं मृणाल पटेल सर का ज़रूर करती हूँ। उसके
उसके बाद 8:37 पे मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। 8:30 बजे तक मेरा पढ़ाई हुआ था लगभग। कि आजकल ना यार पता नहीं मेरी ना ग्रह दशा थोड़ा-सा ठीक नहीं चल रही हाउस हेल्पर को लेके, जो मैंने शेयर भी किया था आप लोगों को। और अभी इन दिनों में भी 2 दिन से एक आंटी आ रहे थे बर्तन साफ़ करने के लिए। वो भी आज सुबह आए थे और उनको किसी डॉगी ने बाइट कर लिया और वो इवनिंग में नहीं आए, और अभी मुझे लगता है वो कुछ दिन आएँगे भी नहीं। और मैं ना 15 दिन में एक बार ही ये करती हूँ कि बेकिंग सोडा डालती हूँ 2-3 चम्मच, साथ में विनेगर डालती हूँ और गर्म पानी चला देती हूँ। उसके बाद जो झाग उठते हैं पूरी रात ऐसा रहता है, तो जो बदबू वाले बैक्टीरिया होते हैं ना वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं और सुबह किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है।